एक गांव में एक अमीर शिकारी रहता था। उसका नाम प्रेमलाल था। वो जब भी शिकार करने जाता तब अपने साथ गरीब शिकारियों को लेकर जाता और शिकार करते वक्त वो खुद आराम कर गरीब शिकारियों से सारा काम करवाता था। जब वो गरीब शिकारी शिकार कर कर लाते तो प्रेमलाल उनके हिस्से में से खुद चुरा कर उन शिकारियों को थोड़ा सा हिस्सा देता था और उन्हें भगा देता था। इस तरह वो हर बार गरीब शिकारियों के साथ अन्याय करता था। फिर एक दिन जब प्रेमलाल शिकार के लिए शिकारियों को बुलाने गया तो उन गरीब शिकारियों में से एक ने बोला, हम नहीं करेंगे भाई तुम्हारे साथ काम। बाकी शिकारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। क्या हो गया, क्यों नहीं आना है काम पर? क्यों करे तुम्हारे पास काम? तुम शिकार के वक्त तो सोए रहते हो और जब हम शिकार करके लाते हो तो उसमें से भी चुरा लेते हो। ये सुनकर प्रेमलाल गुस्से से भर गया और उसने कहा, नहीं आना है तो मत आओ, एहसान थोड़ी कर रहे हो मुझ पर, मैं खुद कर लूंगा शिकार। ऐसा कहकर प्रेमलाल वहां से चला गया। जाओ जाओ, हम भी देखेंगे कैसे करते हो शिकार। इस तरह वो अकेला ही जंगल में शिकार करने को निकल जाता है। चलते चलते उसे एक आदमी मिलता है और वो उससे कहता है कि अरे भाई, उस तरफ क्यों जा रहे हो? उस तरफ भूतिया पेड़ है। हाँ हाँ, तो क्या हो गया? अरे भाई, हमने तो सुना है कि उस पेड़ की तरफ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। मैं तो बोलता हूँ तुम उस तरफ मत जाओ। मैं वैसे भी भूत वूत पे विश्वास नहीं करता, अफवाह होती है ये सब। हमने तो आपको बता दिया भाई, अब जो होगा आप खुद ही देख लेना। जाओ जाओ, मैंने भी कौन सी आपसे सलाह मांगी है। भूतिया पेड़ के नीचे प्रेमलाल जाला बिछाकर चला जाता है। फिर शाम को प्रेमलाल वापस आकर देखता तो उस जाल में जंगली बिल्ली फंसी हुई होती है। अरे वाह, जंगली बिल्ली फंस गई, देखा? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला शिकार कर सकता हूँ। उसके बाद प्रेमलाल जंगली बिल्ली को निकालकर पेड़ के पीछे बांधकर वो वापस जाल बिछाने चला जाता है। चलो मैं इसे इस पेड़ के पीछे बांधकर और एक जाल बिछा देता हूँ। जाल बिछाने के बाद जब प्रेमलाल वापस आकर देखता तो वहां से वो जंगली बिल्ली गायब हो जाती है। वो देखकर प्रेमलाल सोचता है, अरे मेरी जंगली बिल्ली कहाँ चले गई? यही तो बांधा था। अरे लगता है मैंने ठीक से बांधा ही नहीं था उसे, वो तो छूट के भाग गई। अब खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। और दूसरे दिन जब वो आकर देखता है तो उस जाल में एक जंगली सुअर फंसा हुआ होता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत बड़ा शिकार फंस गया। इसे बेचकर तो मैं खूब माला माल हो जाऊंगा। अब इसे अपने सामने बांधता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाएगा। चलो अभी जाल बिछा देता हूँ, क्या पता और बड़ा शिकार फंस जाए। प्रेमलाल जाल बिछाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जंगली सुअर पर उसका ध्यान ही नहीं होता। पर जब वो जाल बिछाकर वापस देखता है तो वो सुअर वहां से गायब हो चुका होता है। इसे देखकर वो बहुत निराश हो जाता है और गुस्सा होकर ये बोलता है कि अरे मेरा सुअर कहाँ चले गया? यही तो बांधा था मैंने, बड़े अच्छे से बांधा था, ये कैसे छूट के जा सकता है? अरे मेरा दूसरा शिकार भी चले गया। ये उसी व्यक्ति का काम है, इसीलिए वो मुझे यहाँ आने से मना बोल रहा था। मुझे डरा के मेरे सारे शिकार चुरा रहा है। रुको, उसे मिलने दो, मैं बताता हूँ उसको। आज भी मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। अगले दिन जब वो आकर देखता है तो उस जाल में एक हिरन फंसी हुई होती है। उस हिरन को देखकर प्रेमलाल बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि देखा, मुझे पता था आज तो कुछ अच्छा ही फंसेगा। आज तो कोई नहीं रोक सकता मुझे माला माल होने से। पहले मैं इस हिरन को घर लेके जाके बांध देता हूँ, फिर आके जाल बिछाऊंगा, ताकि कल परसों जैसे आज भी इसे कोई चुरा ना ले। ऐसा सोचकर जब प्रेमलाल उस हिरन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तब अचानक वो हिरन गायब हो जाती है।
ये देखकर प्रेमलाल बहुत डर जाता है और बोलता है कि अरे ये क्या हुआ मेरा हिरन। ऐसा बोलकर जब वो अपने बाजू में देखता है तो उसे वो हिरन दिखती है। अच्छा यहाँ हो तुम। और जब वो उसे लेने जाता है तो वो हिरन वापस गायब हो जाती है। अरे ये हिरन कहाँ चले गई, यही तो थी। हैं कहाँ गई, कहाँ जा सकती। अच्छा यहाँ हो तुम, फिर गायब हो गई। अब कहाँ चले गई, यही तो थी। अच्छा यहाँ हो तुम। और जब वो उस हिरन को लेने जाता है तो वो हिरन चुड़ैल बन जाती है और वो बोलती है कि हाँ 3 दिनों से मैं तुझे देख रही हूँ, रोज इस पेड़ के पास आता है। बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ, कोई भी इस पेड़ के पास नहीं आते हैं। मैं अभी तुझे खा जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ती, जो भी इस पेड़ के पास आता है मैं उसे खा जाती हूँ। तुझे भी खा जाऊंगी। हाँ। अरे नहीं